फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्स्टोन ट्रेडिंग। आज हम आपके लिए EMA क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी लेके आए हैं। यानी कि EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि जो मूविंग एवरेज से हम ये स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम दो मूविंग एवरेज को यूज़ करके हम डायरेक्टली आप ट्रेड लेंगे। यहाँ पर बाय कहाँ पर करना है, सेल कहाँ पर करना है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी यहाँ पर जो बाय और सेल का जो रहेगा, ठीक है, आप ये स्ट्रेटेजी को वीडियो देखने के बाद आप बैक टेस्टिंग करें, उसके बाद ही आप ट्रेड लें। अभी आपने हमारे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। आपको वहाँ पे स्टॉक मार्केट के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज, यहाँ पर हम दो मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक मूविंग एवरेज है 26 का और दूसरा मूविंग एवरेज है वो 9 का। ठीक है, तो यहाँ पर दो मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे और उसका जो फील्ड रहेगा यानी कि क्लोज यानी कि क्या कि जो कैंडल है वो क्लोज हो जाए, उसके बाद ही हम इस मूविंग एवरेज में देखेंगे। ठीक है, और उसका जो टाइप रहेगा वो एक्सपोनेंशियल, यानी कि ये स्मूथ रहता है। जो सिंपल मूविंग एवरेज है उससे स्मूथ रहता है। और यहाँ पर हम ऑफसेट 0 लेंगे और उसका जो 26 का मूविंग एवरेज है वो रेड कलर का रहेगा और जो 9 मूविंग एवरेज है उसका ब्लू रखेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए स्टेप है, तो यहाँ पर हमें दो स्टेप फॉलो करने हैं। यानी कि 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर इन 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट। यानी कि एक दिन के जो टाइम फ्रेम है, यानी कि बड़ी टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। यानी कि हम यहाँ पर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो इंट्राडे के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इसको मान लो कि डिलीवरी में करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट रूल को ही फॉलो करना है और उसके लिए आपको वीकली या मंथली चार्ट फॉलो करके डायरेक्टली डिलीवरी पे ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर हम इंट्राडे के लिए समझा रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग क्रॉस ओवर इन 15 मिनट। यानी कि जो ये 9 और 26 का जो क्रॉस ओवर होगा उसके बाद ही हम ट्रेड में एंट्री करेंगे और जहाँ पर ये क्रॉस ओवर फिर से हो जाएगा तो यहाँ पर वहाँ पर हमारा एग्जिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, वो यहाँ पर हमने बता दिया। अभी आपको चार्ट में वो कैसे ऐड करना है वो हम आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर मैंने कई सारे वीडियो बनाए तो सबकी वो पूछ रहे थे आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को एडवांस में मैं MT4 सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ और जो जीरोधा है, जो अभी शुरुआत में स्टॉक मार्केट का सीख रहे हैं उसके लिए जीरोधा बेस्ट है, क्योंकि उसमें सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर है, जो चार्टिंग सिस्टम है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जबकि MT4 है वो चार्जेबल सर्विस है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरोधा आपके लिए बेस्ट है। अभी मैं आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे ले जाता हूँ, वहाँ पे कैसे मूविंग एवरेज को ऐड करना है और कहाँ पे ट्रेड लेना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो यहाँ पर इसका चार्टिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर ऐड करना है तो उसके पहले हम उसकी जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, यानी कि 1 मिनट, 15 मिनट। तो यहाँ पर हम 1 डे का सेट करेंगे। अभी यहाँ पर जो कैंडल की पैटर्न है वो यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले में जाके उसको हेकेनेशी सेट करेंगे। यहाँ पर हेकेनेशी सेट करने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि यहाँ पर आपको जो ट्रेड में बने रहने के लिए आपको अच्छा पेशेंस मिलेगा कि आपने ट्रेड लिया है, थोड़ी देर बाद अप हो जाएगा, थोड़ी देर डाउन हो जाएगा, तो आज आपका इसमें डर रहेगा। तो इसमें जब ये कैंडल बनता है तो आपको अगर रेड बन रहा है तो आपको वो सेटिस्फाई करेगा कि हाँ भाई मार्केट गिर रहा है और मैंने जो शॉर्ट किया है उसकी वजह से मैं अभी ट्रेड में प्रॉफिट में हूँ।
अभी उसके बाद यहाँ पर स्टडी में जाएंगे तो यहाँ पर हम मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम मूविंग एवरेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पर हम 26 का मूविंग एवरेज सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्लोज सेट करेंगे और यहाँ पर सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल सेट करेंगे, यानी कि वो स्मूथ पीरियड के लिए रहता है, यहाँ की सिंपल से वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। यानी कि ये 26 मूविंग एवरेज वो दिखाता है कि पिछले 26 पीरियड की जो एवरेज आ रही है वो यहाँ पर आपको वो एक्सप्लेन कर रहा है। यानी कि यहाँ पर ऐड करती है 26। अभी हम ऐड करेंगे 9 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर 9 पीरियड का मूविंग एवरेज ऐड करेंगे और यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल सेट करेंगे। अब यहाँ पर उसका जो कलर है वो हम चेंज करके यहाँ पर हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है, डन। तो यहाँ पर हमने 2 मूविंग एवरेज ऐड कर दी है। अभी हम बड़ी टाइम फ्रेम में इसलिए देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर वो स्टॉक डाउन जा रहा है तो हम उसमें ट्रेड जो है वो शॉर्ट के ही लेंगे, यानी कि सेल करके बाय करेंगे। और अगर मान लो कि ऐसे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर है डे के चार्ट में, तो हम यहाँ पर वो सारे ट्रेड बाय करके सेल के लेंगे। अगर आपको डिलीवरी में ट्रेड लेना है तो यहाँ पर आप वीकली सेट करें और यहाँ पर डेली सेट करके यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक यहाँ पर आपको रिलायंस का हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्रॉस ओवर मिला है, ठीक है, तो एक्चुअल में क्रॉस ओवर इधर हुआ ही नहीं है, बट अगर आपको इधर से क्रॉस ओवर से ट्रेड ले तो भी चलेगा। यहाँ पर आपने क्रॉस ओवर से लिया। अभी यहाँ पर जो ये मूविंग एवरेज है उसमें क्रॉस ओवर बहुत ही लेट आ रहा है, ठीक है। तो आपको इधर पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरा जो कैंडल है वो अभी रेड से ग्रीन बनना चालू हो गया है, यानी कि आपको वहाँ पे अभी शॉर्ट के ट्रेड नहीं लेने। यानी कि मूविंग एवरेज में भी आप इसमें एक कैंडल से पता लग जाता है कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है। यानी कि मूविंग एवरेज सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखा रही है कि कौन सी डायरेक्शन में जो स्टॉक है वो गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, वो आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ से ट्रेड लेने चालू करेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ट्रेड देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिखाया है 25 दिखाया है, 25 डेट को से ट्रेड लेंगे और करीब 1 महीने का ट्रेड है। तो 1 महीने तक हम सेलिंग का ही ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर हम अभी 15 मिनट में ट्रेड लेंगे, क्योंकि इंट्राडे के लिए 15 मिनट बेस्ट है, 5 मिनट भी बेस्ट है। तो यहाँ पर वो सेट करेंगे हम। यहाँ पर 25 फरवरी को ट्रेड मिला है, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम डायरेक्टली प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपने इधर से सेल किया होता तो करीब इधर आपको प्रॉफिट मिल जाता, 30-40 पॉइंट का आराम से प्रॉफिट मिल सकता है। यानी कि आपका जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, तो यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज 26 के नीचे है, यानी कि वो सेल का ट्रेड है। अगर 9 मूविंग एवरेज 26 से अप हो जाए तो हम उसमें बाय के ट्रेड लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम सेल के ट्रेड देख रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरे दिन भी आपको सेल ही करना था और यहाँ पर आपने सेल किया होता तो ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर दूसरी सेल करना था, परंतु यहाँ पर आपका करीब थोड़ा बहुत लॉस जाता। और यहाँ पर अगर मान लो कि आप डिलीवरी में यहाँ पे यूज़ होता तो आपका यहाँ पर क्रॉस ओवर अभी हुआ ही नहीं, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेड वाले यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और यहाँ पर उसका एग्जिट होता। परंतु यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है उसका क्रॉस ओवर हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से ट्रेड से एग्जिट नहीं होते। तो यहाँ पर कंटिन्यू आपका ट्रेड चलता है और करीब इधर आपको एग्जिट होता है, यानी कि इतना बड़ा ट्रेड आप डायरेक्टली प्रॉफिट में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली क्रॉस ओवर पे हम ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पर क्रॉस ओवर पे ट्रेड ले लिया तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 3 बजे 3:15 बजे आप अपनी तरह एग्जिट भी हो सकते हो, या आप मैंने आपको कैंडल स्टिक में दिखाया था आगे के वीडियो में
कि आपको हेकेनेशी चार्ट पैटर्न में कैसे एग्जिट होना है। ठीक है, तो आप मान लो कि ग्रीन कैंडल बनता है या कोई 50-50 कैंडल, जैसा कि ऐसा कैंडल बन जाता है, यानी कि इसको 50-50 कैंडल कहते हैं इस कैंडल को। तो यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल कहता है इसको। तो यहाँ पर आप एग्जिट हो सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे आपको क्रॉसिंग करके आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर मैंने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पर 25 को यहाँ से आपका ट्रेड एक्टिव हुआ था और यहाँ पर आपने डिलीवरी में आसानी से ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर आप एग्जिट एक दो बार हो सकते थे और डायरेक्टली दूसरा ट्रेड आपको मिल जाता। तो यहाँ पर जैसे आपने कि मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर होते ही आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर क्रॉस ओवर में 9:24 से डायरेक्टली आप यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करते और यहाँ से आप एग्जिट हो सकते थे एक कैंडल पे। और यहाँ पर अगर आपका प्रॉफिट यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकल जाता है, यानी कि मार्केट उस दिन साइलेंट रहता है कभी कभी, तो आपका प्रॉफिट नहीं हो पाता, क्योंकि किसी भी कोई भी आप बिजनेस में जाओगे तो 100% एक्यूरेसी नहीं होती। वैसे भी यार ट्रेडिंग बिजनेस में भी 80 से 90% आप ट्रेडिंग एक्यूरेसी बना सकते हो। तो यहाँ पर बाय किया और यहाँ पर करीब यहाँ पे 50-50 यानी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है। यानी कि इंट्राडे में जो आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको प्रॉफिट बहुत ही कम मिलेगा, उसके लिए आपको बड़ा ट्रेड लेना पड़ेगा। यानी कि क्रॉस मूविंग एवरेज पे आप चले जाते तो आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पर आपको एग्जिट होना पड़ता है, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आप इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जो दिखाया वो यहाँ पर मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे आप अच्छे ट्रेड ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि मूविंग एवरेज की तरह आप ट्रेड ले सकते हो। तो आपको ऐसी आपको कई स्ट्रेटजी है, तो आप उसमें आप बैक टेस्टिंग करिए, कहाँ पे आपको एंट्री कहाँ करना है, कहाँ एग्जिट करना है, उसका आप बैक टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करें यूट्यूब में के नीचे, आपको कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हो। और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज तक वो स्ट्रेटजी में कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर मेरा वीडियो देखने के लिए आपका खूब धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।